स्वस्ति मंगलाचरण करेंगे। निर्भूत कल्याणमयि सायुगानां त्रिलोकानां यद्वेदाद्रिपरावृते। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की, जय हो। अहिंसामयी जिन धर्म की, जय हो। परम निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी संतों की जय हो। जय। रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ, जिसके अंदर चतुर्थ अधिकार गुण व्रत अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। दीघ व्रत का स्वरूप हमने देख लिया है। दीघ व्रत का स्वरूप बताया कि दीघ व्रत में मर्यादा किस प्रकार की जाती है, इसकी बात कही। समुद्र, नदी, अटवी अथवा देश, जनपद यानी योजन, इनके आधार से मर्यादा की जाती है। फिर आगे के सूत्र में बताया कि जिसने मर्यादा ली है, जो दिग्व्रतधारी है, वो मर्यादा के बाहर उनके न तो सूक्ष्म पाप हो रहे हैं और न स्थूल पाप हो रहे हैं। इस अपेक्षा से यदि देखा जाए तो सीमा जो बांधी है, उस सीमा के बाहर उनके सहज ही महाव्रत पल रहे हैं। इसी प्रकार का कथन करते हुए 71 नंबर के श्लोक में पुनः कहा कि वो जो दिग्व्रतधारी है तो देशव्रती, लेकिन उसके भी महाव्रत जैसी कल्पना की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अभी प्रत्याख्यानावरण कर्म का अत्यंत मंद उदय वर्त रहा है। प्रत्याख्यानावरण कर्म का तीव्र उदय होता है तो इस प्रकार की मर्यादा लेने का भाव नहीं आता, लेकिन अभी इसके मंद उदय वर्त रहा है, इसलिए इसने मर्यादा लेने का भाव आ रहा है। इस प्रकार से दो कारण कहे महाव्रत की कल्पना करने के। फिर स्पष्ट भी किया कि देशव्रती के महाव्रत की प्रकल्प्यन्ते यानी कल्पना की जाती है। परमार्थ से उसके महाव्रत कब होंगे? जब वह दिगंबर जिन दीक्षा धारण करेंगे, मुनि दीक्षा धारण करेंगे, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब परमार्थ से महाव्रत कहे जाएंगे। इस प्रकार से 71 नंबर के श्लोक तक हमने चर्चा कर ली है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, संदेह हो तो बात कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया सभी को? आगे चलते हैं। 72 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें कह रहे, अब महाव्रत का लक्षण बता रहे हैं। महाव्रत का लक्षण क्या है? आप यहाँ महाव्रत कह रहे हैं ना, देखो बात तो देशव्रती की, श्रावक की चल रही है, सागार की चल रही है, आगारी की चल रही है। और यहाँ पर अभी चर्चा किसकी की? महाव्रत की कल्पना की जा रही है। किसके? देशव्रती दिग्व्रतधारी श्रावक के। 70 और 71वें श्लोक में। अब यहाँ पर 72वें नंबर के श्लोक में महाव्रत का लक्षण बता रहे हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है ना, आप महाव्रत की कल्पना क्यों कर रहे हो? अभी तो वो देशव्रती है, अभी तो वो वस्त्रधारी है, अभी तो वो घर में रह रहे हैं, गृहस्थ हैं, फिर भी उनके महाव्रत की कल्पना क्यों की जा रही है? तो अब महाव्रत का लक्षण बता रहे हैं कि भाई लक्षण क्या है महाव्रत का। तो हम पढ़ते हैं, पंचानाम पापानाम, बोलिए। एक एक से बोलेंगे और दो अपना म्यूट रखेंगे। एक खोलेंगे, मासूम अपना खोलेंगी, फिर क्रम से अंशिता खोलेंगी, फिर आस्था खोलेंगी, ठीक है। पंचानाम पापानाम पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतिकारितानुमोदैः
कृतिकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम् त्यागस्तु महाव्रतं महताम् पञ्चानां पापानां पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः हिंसादीनां मनोवचः काये कृतिकारितानुमोदये कृतिकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम् त्यागस्तु महाव्रतं महताम् इसमें लक्षण बता रहा पंचानाम पापानाम, 5 पापों का, हिंसा दीनाम, हिंसा दीनाम, इसमें कितने कौन कौन से आदि में कौन कौन आ गया? आदि में क्या क्या आ गए? झूठ चोरी कुशील परिग्रह हाँ, इन 5 पापों का मन वचः कायೈ और कृतकारित अनुमोदई, कृतकारित अनुमोदना से त्याग, तो त्याग करना तो माने वास्तव में महाव्रतम महता, महताम कहते हैं महापुरुषों के द्वारा, महापुरुषों ने महाव्रतम उसे क्या कहा है? महाव्रत कहते हैं। देखिए इसमें त्याग, वास्तव में देखिए हम सामान्य रूप से अभी हमारे तीव्रत नहीं भी हो तो भी स्थूल रूप से तो हिंसादी पापों का त्याग वर्तता ही है, लेकिन यहाँ जो दीर्घव्रतधारी हैं, महाव्रत, महाव्रत, महाव्रत का लक्षण कह रहे हैं, तो महाव्रतधारी जो जीव होते हैं उनके मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, इस प्रकार 9 कोटि से 5 पापों का त्याग वर्तता है। 9 कोटि माने 9 प्रकार से। देखो गृहस्थ में 9 कोटि समझते हैं। देखिए मन वचन काय, इनको अलग, एक 3 हो गए। अब इनके जब भंग बनाएंगे, आपने सप्त भंग बनाते हैं, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इनके सात भंग बन जाते हैं। इसी प्रकार से मन वचन काय, इनके 9 भंग बनते हैं। कैसे बनते हैं? पहले तो देखो, हिंसा, मैं मन से हिंसा नहीं करता, मैं वचन से हिंसा नहीं करता, मैं काय से हिंसा नहीं करता, 3 भंग बन गए। इसके बाद मैं मन से हिंसा नहीं कराता, मैं वचन से हिंसा नहीं कराता, मैं काय से हिंसा नहीं कराता। कितने भंग हो गए? कितने हो गए? आस्था, कितने भंग हो गए? नोट किए? मासूम, कितने भंग हो गए? 6 6 भंग हो गए। कैसे हो गए? पहले तो तीनों को कृत में रखा, फिर तीनों को मन वचन काय को कारित में, यानी मैं कराता भी नहीं हूं। और 3 भंग कौन से बनेंगे? मैं मन से हिंसा कर, होती हुई हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, मैं वचन से होती हुई हिंसा की अनुमोदना नहीं नहीं करता, करता मैं काय से होती हुई हिंसा की अनुमोदना नहीं करता हूँ। इस प्रकार से कितने प्रकार बन गए? 9। 9 क्योंकि मुनिराजों के 9 कोटि से त्याग होता है। महाव्रतधारी के हिंसादि पापों का 9 कोटि से त्याग होता है, लेकिन जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, उनके 9 कोटि से त्याग नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वे घर में रह रहे हैं। तो कभी कभी जैसे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी के रात्रि भोजन का त्याग है, आपकी मम्मी रात्रि में भोजन नहीं करती और कराती भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई आए तो उसकी अनुमोदना कर देते हैं, अनुमोदना हो जाती। कोई मेहमान आए तो उनसे पूछ लिया जाता है, अथवा कोई बालक भूखा है
और वो कोई घर में नहीं है, तो और वह एक व्यक्ति है जिसके त्याग है, अब वो बालक रो रहा है दूध के लिए, क्या करेंगे? उसको दूध देंगे कि नहीं देंगे? तो इस प्रकार से गृहस्थ श्रावक के अणुव्रतधारी के 9 कोटि से त्याग नहीं बन पाता, उसके 3 कोटि से कृत से तो पूरा त्याग होता ही है। कारित से भी अधिकांशतः त्याग बन ही जाता है, क्योंकि वह मन वचन काय से किसी से करवाता भी नहीं है, परंतु होते हुए कार्य की अनुमोदना वह कर ही लेता है, क्योंकि अभी घर में रह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ 5 महाव्रत का लक्षण बताया, कि 5 महाव्रत कहते किसे हैं? कि महाव्रत उसे कहते हैं जिसमें 5 प्रकार के पापों का 9 कोटि से त्याग कराया जाता है, किया जाता है। 9 कोटि स्पष्ट हो गया सभी को? कौन बताएंगे मुझे? आस्था बताएंगे? मासूम बता रही है, फिर आस्था बताएगी। हाँ आस्था बताइए। मेरा मन से हिंसा करने का त्याग हिंसा पर घटी होता करो। देखो ये पांचों ही पापर पर घटित होंगे, हम हिंसा पर घटी कर रहे हैं। मैं मन से, कृत मैं माने मन करना, पहले कृत पे घटित करो। हाँ। मैं मन से हिंसा आदि पाप नहीं करूंगा, मैं वचन से हिंसा आदि पाप नहीं करूंगा, मैं काया से हिंसा आदि पाप नहीं करूंगा, फिर मैं मन से हिंसा आदि पाप कृत नहीं कर कृत माने पाऊंगा। करता, वर्तमान आएगा। करूंगा भविष्य, ये फिर प्रत्याख्यान में चले जाए। जब हम प्रत्याख्यान के भंग बनाएंगे तो वहां करूंगा आएगा, और यहाँ पर करता हूँ प्रेजेंट, कृत माने करना। ठीक है। वो पता है। हाँ बोलिए, मैं मन से हिंसा नहीं करता हूँ, सेकंड। मैं मन से हिंसा आदि पाप नहीं करता, मैं वचन से हिंसा आदि पाप नहीं करता, मैं काया से हिंसा आदि पाप नहीं करता, फिर मैं वचन से हिंसा आदि पाप नहीं करवाता, मैं मैं मन वचन से हिंसा आदि पाप नहीं करवाता, मैं काया से हिंसा आदि पाप नहीं करवाता, मैं मन से हिंसा आदि पाप करते हुए की अनुमोदना नहीं करता, मैं वचन से हिंसा आदि पाप करते हुए की अनुमोदना नहीं करता, फिर मैं काया से हिंसा आदि पाप करते हुए की अनुमोदना नहीं करता। बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? अंशिता। बताइए। मैं मन से हिंसा आदि पाप नहीं करता, मैं वचन से हिंसा आदि पाप नहीं करता, मैं काया से हिंसा आदि पाप नहीं करता, मैं मन से हिंसा आदि पाप नहीं कराता, मैं वचन से हिंसा आदि पाप नहीं कराता, मैं काय से हिंसा आदि पाप नहीं कराता, मन से होती हुई हिंसा की मैं अनुमोदना नहीं करता, वचन से होती हुई हिंसा की मैं अनुमोदना नहीं करता, काय से होती हुई हिंसा की मैं अनुमोदना नहीं करता। बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? अनन्या। हम्म। मैं मन से मैं मन से इंसादी पाप नहीं करता, मैं वचन से इंसादी पाप नहीं करता, मैं काया से इंसादी पाप नहीं करता, मैं मन से इंसादी पाप नहीं कराता, मैं वचन से इंसादी पाप नहीं कराता, मैं काया से इंसादी पाप नहीं कराता, मैं मन से हिंसादी पाप करते हुए की अनुमोदना नहीं करता, मैं वचन से हिंसादी पाप करते हुए की अनुमोदना ही नहीं करता, मैं काया से इंसादी पाप करने की अनुमोदना नहीं करता। बहुत। और कौन बताएंगे? स्वस्ति, हुआ स्पष्ट? इसमें बता रहा है मैं मन से हिंसा आदि पाप नहीं करता, वचन आवाज से बहुत कम आ रही है आपकी। काया से हिंसा आदि पाप नहीं करता, मन से हिंसा आदि पाप नहीं कराता, वचन से हिंसा आदि पाप नहीं कराता और काया से हिंसा आदि पाप नहीं कराता और मन से होती हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, वचन से होने वाली हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, काया से होने वाली हिंसा और की थोड़ा अनुमोदना साउंड नहीं बढ़ाओ, करता। साउंड बढ़ाओ, मेरे कान तक पहुंचे ना आवाज आप।
मैं मन से होने वाली हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, वचन से होने वाली हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, काया से होने वाली हिंसा की अनुमोदना नहीं करता। आस्था, क्या हुआ? मैं मन से हिंसा आदि नहीं करता, मैं वचन से हिंसा आदि नहीं करता, मैं मैं काया से हिंसा आदि नहीं करता, मैं मन से हिंसा आदि नहीं कराता, मैं वचन से हिंसा आदि नहीं कराता, और मैं काया से हिंसा आदि नहीं कराता, मैं मन से हिंसा आदि मैं मन से हिंसा आदि की अनुमोदना नहीं करता, मैं वचन से हिंसा आदि की अनुमोदना नहीं करता, मैं काय से हिंसा आदि की अनुमोदना नहीं करता। इस प्रकार महाव्रतधारी के 9 कोटि से किसका पाप होता है? 5 पापों का त्याग वर्तता है। अब हम इसका श्लोक पढ़ेंगे। अभी पहले अन्वयार्थ देख लेते हैं। लिखिए अन्वयार्थ। महाव्रत का लक्षण। हिंसा दीनाम, हिंसा अधिक पंचानाम 5 पापानाम, पापों का मनोवचः कायई, मन वचन काय से। इसको और संधि विच्छेद करके भी लिख सकते हैं। मन वचः कायई, मन वचन काय से, तथा कृत कारितानुमोदई, कृत कारित अनुमोदना से। त्याग, त्याग करना। तू माने वास्तव में। महताम, महताम, महताम कहते हैं महापुरुषों को। तो हमारे मोक्ष मार्ग में जो महताम महापुरुष कौन है? प्रमक्त वीरत आदि गुणस्थान वर्ती महापुरुषों का महताम यानी महापुरुष के धारण करते हैं। किसे धारण करते हैं? महाव्रत को। महताम का अर्थ है प्रमक्त वीरत आदि। प्रमक्त वीरत कौन सा गुणस्थान है? 7वां। 6वां गुणस्थान। प्रमक्त वीरत आदि, आदि में कौन से ले लेंगे? 6वें से ऊपर के समस्त गुणस्थान। दीदी वो तो प्रमत अविरत है ना? अविरत कहाँ है? अविरत तो अपना चौथे तक ही रहेगा। नहीं, 6वें गुणस्थान का नाम क्या है पूरा? 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमक्त वीरत। 7वीं का है अप्रमक्त वीरत। वीरत ही है, अविरत नहीं है। अविरत तो अंत दीपक चौथे तक ही है। और 5वें में एक देश वीरत और अविरत है, वीरता वीरत है 5वें का नाम। ठीक है। प्रमक्त वीरत आदि गुणस्थान वर्ती महापुरुषों का महाव्रतम, महाव्रत, महाव्रत। अब ये वाक्य पूर्ति के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कथ्यते यानी कहलाता है। भावार्थ मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना, इन 9 संकल्पों से हिंसा आदि 5 पापों का सर्वथा त्याग महाव्रत कहलाता है।
देखिए, इस काव्य को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी आचार्य को? इसलिए आवश्यकता हुई कि पूर्व में 2 श्लोक में ये बताया कि जो दिग्व्रतधारी हैं उनके महाव्रत की कल्पना की जाती है। तो शिष्य को प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आप कल्पना क्यों कर रहे हो, सीमा के बाहर महाव्रती तो कह दो। तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, सीमा के बाहर तो उसके महाव्रत ही पल रहे हैं, क्योंकि अब उसके नव कोटि से उसके त्याग वर्त रहा है। सीमा के बाहर वह मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना भी नहीं करते हैं हिंसादिक 5 पापों की, इसलिए उसके सीमा के बाहर महाव्रत ही पल रहा है। इस अपेक्षा से उस दिग्व्रतधारी श्रावक को भी महाव्रत की कल्पना की जाती है, उपचार से महाव्रत कहे जा सकते हैं। अब पढ़ेंगे श्लोक बारी बारी से, मासूम पढ़िए। ये आपको 1 सेकेंड, आपको ये 9 भंग जो अभी हमने हिंसा आदि एक साथ समूह रूप में बोले हैं, इसको आपको पृथक पृथक लिखना है। पहले मैं 9 भंग बनाएंगे हिंसा के, फिर 9 भंग बनाएंगे किसके, झूठ के, फिर 9 भंग चोरी के, कुशील के और परिग्रह के। कितने बन जाएंगे? 45 भंग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं, अवश्य ही बनाने हैं, और ये आपको पेपर में आएंगे, इसलिए ध्यान से करना। पढ़िए मासूम। पंचानां पापानां पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच काया है क्या? काये कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। अनन्या। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच काये कृत्कारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। स्वस्ति स्वस्ति। पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायः काय है क्या? 1 सेकेंड, काय कृतकारितानुमोदये है क्या लिखा हुआ है? मनोवचः, मनोवचः, पढ़िए क्या लिखा, देख करके पढ़िए। कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। वापस से पढ़िए पूरा। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायः काय मात्रा नहीं है, आई की मात्रा नहीं है आपके में, कायहि आई है कि नहीं है? हाँ तो फिर बेटा कहाँ से पढ़ रहे हो आप, देख करके पढ़ रहे हो ना। का यही बोलिए। कायहि कृतकारितनुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। आस्था आस्था, जल्दी से स्पीड करो, ऐसे तो अपने बहुत स्लो चलेंगे। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच काये कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। अंशिता। अंशिका। पंचानां पापानां हिंसावचकाये कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। सिद्धि।
हिंसादीनां मन वच काय व्रतकारितानुमोदये जागस्तु व्रतं महतम्। चलो, आगे यहाँ तक अपनी हुई दिग्व्रत की चर्चा। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं दिग्व्रत के अतिचार। 73 नंबर का श्लोक। सिद्धि और अंशिता आज आस्था भी बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्लोक शुद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, उच्चारण पर। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक, बोलिए। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक ऊर्ध्वाधस्तात् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते विस्मरणं दिग्वर्ते प्रत्याशा पञ्चमन्यन्ते प्रत्याशा पञ्चमन्यन्ते ऊर्ध्वाधस्ताक्तिर्यक् ऊर्ध्वाधस्तात् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् व्यतिपाता क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते विस्मरणं दिग्वर्ते प्रत्याशा पञ्चमन्यन्ते प्रत्याशा पञ्चमन्यन्ते प्रत्याशा पंच। दीदी हाँ, 1 मिनट रुक जाए, बगल वाली क्लास शोर मचा रही है अभी। ऊर्ध्वाधस्ताक्तिर्यक् ऊर्ध्वाधस्तात् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् व्यतिपाता क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते विस्मरणं दिग्वर्ते प्रत्याशा पञ्चमन्यन्ते प्रत्याशा पञ्चमन्यन्ते दिग्विरते है अत्याशा, ये संधि है। दिग्विरते है, यहाँ विसर्ग हो जाएगा, उधर आ जाएगा। अत्याशा, अत्याशा कहते हैं अतिचार, दोष। पंचमन्यन्ते, 5 माने जाते हैं। कौन कौन से? ऊर्ध्वात, अधस्तात् और तिर्यक। ऊर्ध्व से, ऊर्ध्व में, एक सेकेंड, तिर्यक व्यतिपातः, व्यतिपाता कहते हैं उल्लंघन को। हमने दिग्व्रत देखा था। दिग्व्रत में दिग्व्रत का स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या थी? 10 दिशाओं के आधार पर अपनी मर्यादा बांध लेना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अवधि नाम, अवधि नाम कहते हैं मर्यादा को, अवधि कहते हैं मर्यादा। इस मर्यादा का व्यतिपाता यानी उल्लंघन करना। कौन कौन सी मर्यादा का? ऊर्ध्वात, अधस्तात् और तिर्यक, यानी ऊंची ऊपर की ओर हमने जो मर्यादा बांधी कि हम 3000 किलोमीटर से ऊपर गमन नहीं करेंगे या 5000 किलोमीटर से ऊपर गमन नहीं करेंगे, ऐसी मर्यादा बांधी। लेकिन किसी को ऐसा हुनर उत्पन्न हुआ कि मैं तो अंतरिक्ष की यात्रा करने जाऊंगी और पहले दिग्व्रत ले लिया, तो क्या होगा? या तो अंतरिक्ष की यात्रा कैंसिल करनी पड़ेगी या फिर पहले ही सोच विचार करके दिग्व्रत लेना और फिर ऐसा विचार करना कि कोई बात नहीं, हम प्रायश्चित ले लेंगे। तो इस प्रकार का उल्लंघन करना ये अतिचार है, ये दोष है। अधस्तात्, अधस्तात् माने नीचे की ओर। समुद्र में नीचे तक, कहाँ तक हम गहराई तक जाएंगे? समुद्र है, कुआं है, बावड़ी है, और भी नीचे
कुछ रिसर्च करने के लिए जो जाते हैं तो उसके लिए भी हमें मर्यादा बांध लेनी चाहिए कि हम नीचे तक कितनी आवश्यकता हमें पड़ती है। यदि हम उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो वह क्या है, वह अतिचार कहलाएगा। इसी प्रकार तिर्यक, तिर्यक माने समान धरातल पर, फ्लैट, यानी इसमें अपना जो मध्य लोक है पूरा तिर्यक आकार है, इसमें मर्यादा बांध ली थी कि हम पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में इतने योजन से, अमुक योजन से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमने घुमा, जैसे आप अपना मेन रोड से जाते हैं तो किलोमीटर अलग पड़ता है, कच्ची रोड से कोई अपन बाईपास वगैरह से जाते हैं तो अलग किलोमीटर पड़ता है। तो आपने 1 किलोमीटर की मर्यादा बांध ली कि अभी 10 लक्षण पर्व है, हम 400 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से 500 हो गए, तो ये क्या होगा, ये उल्लंघन कहा जाएगा, ये अतिचार है। तो देखो, अतिचार और अनाचार, अनाचार में आसक्ति होती है, अतिचार लगने पर प्रायश्चित का विधान भी होता है, लेकिन बुद्धि पूर्वक अतिचार लगाना अनाचार होता है। कभी कभी अज्ञान और प्रमाद से यदि दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित लेकर शुद्धि की जाती है। देखो, 5 अतिचार के नाम हो गए, ऊर्ध्वात, अधस्तात्, तिर्यक, 3। चौथा, क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र को विस्तार कर लेना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले हमने 100 योजन की मर्यादा ली, फिर हमने लिखी नहीं नोटबुक में, कुछ भी याद नहीं रहा, फिर भी स्मरण जैसा बहुत समय हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हमने 100 की ली या 200 की ली, चलो कोई बात नहीं 200 की कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। और विस्मरणम, ये सबसे बड़ा अतिचार है, यानी विस्मरण हो जाना, ये जो मर्यादा ली उसको भूल जाना। इस प्रकार से 5 अतिचार कहे गए हैं। हम इसको अन्वयार्थ में लिखते हैं। लिखिए अन्वयार्थ। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक व्यतिपातः, ऊर्ध्वाधस्त तिर्यक व्यतिपातः, ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व माने ऊपर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, अधस्तात् माने नीचे की ओर, तिर्यक यानी समान धरातल, ये क्या मैंने, सॉरी पुराना, हम्म देखिए, ऊपर की, नीचे की तथा विदिशा की मर्यादा का उल्लंघन करना। तिर्यक माने ऐसे धरातल पर, समान धरातल की, विदिशा की, व्यतिपाता यानी उल्लंघन करना। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की मर्यादा बढ़ा लेना। अवधीनाम विस्मरणम, अवधीनाम विस्मरणम यानी मर्यादा भूल जाना। ये दिग्विरते है, दिग्व्रत के 5 अत्याशः, अतिचार मन्यन्ते माने जाते हैं। भावार्थ, भावार्थ में आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण भी है। ऊर्ध्व भाग व्यतिक्रम किसे कहेंगे, ऊपर पर्वत आदि पर चढ़ते समय। अधोभाग व्यतिक्रम यानी नीचे कुआं, बावड़ी, समुद्र आदि में उतरते समय। तिर्यक भाग व्यतिक्रम यानी व्यतिक्रम हमको तीनों में लगाना है। समान धरातल पर चलते समय सीमा का उल्लंघन करना। क्षेत्र भाग वृद्धि, किसी दिशा का क्षेत्र बढ़ा लेना। और अवधि विस्मरण, की गई मर्यादा भूल जाना। ये 5 दिग्विरति व्रत के अतिचार माने जाते हैं। हो गया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मासूम का हो गया लिख करके?
बोलिए, श्लोक बोलिए। ऊर्ध्वाधस्तात्रेयग व्यतिपाताशेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरते यत्यहत्या रत्याशः। यत्याशा पञ्चमन्यन्ते। हम्म, पढ़िए अनन्या। ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग् व्यतिपाताशेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्वर्ते रत्याशा पञ्चमन्यन्ते। सही पढ़ा इन्होंने। आगे, स्वस्ति। हम्म, ऊर्ध्व ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वाधस्ताति ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा। ऊर्ध्वाधस्ताति मैं लास्ट में बोल दूं। ऊर्ध्वाधस्ताक्तिर्यग्, ऊर्ध्वाधस्तातिर्य ऊर्ध्वाधस्ताक्तिर्यग्। ऊर्ध्वाधस्तात्रिय बोलिए। ऊर्ध्वाधस्तात्रिय देखिए इसमें व्यतिपा कितने शब्द है, पहले ध्यान से देख लीजिए। इसका संधि विच्छेद समझ में आएगा तो पढ़ते भी बनेगा। पहले है ऊर्ध्व, फिर अधस्तात, आदत आ गया, अधस्तात, फिर है तिर्यक। तीन शब्द हो गए। कौन कौन सा? पहला ऊर्ध्व, ऊर्ध्वा अधस्तात, फिर तिर्यक। जब हम इनको एक साथ करेंगे, इनकी संधि करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधस्ताक्तिर्यग् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम्। बोलिए। ऊर्ध्वाधस्तात्रिय व्यतिपातः व्यतिपातः, क्षेत्रवृद्धि व्यति नहीं है, बड़ी नहीं है, छोटी की मात्रा। व्यतिपातः। व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्वृत्ते यत्याशा पञ्चमन्यन्ते। रवधीनाम, हलन्ते म, पूरा नहीं है तो रवधीनाम। हाँ, आस्था। अंशिता पढ़िए। आस्था को आज नींद आ रही है। ऊर्ध्वाधस्ते व्यतिपातः क्षेत्रविरोधवधीनां कुछ भी विस्मरण समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट बोलिए, और स्पष्ट और धीरे धीरे बोलिए। पूर्वाधस्तात्रेय व्यतिपातः क्षेत्रविरोधवधीनां विस्मरणदिग्वृत्ते रत्याशा पञ्चमान्यन्ते। अंशिता। आवाज नहीं आ रही अंशिता की। बोलिए। व्यतिपातं क्षेत्रविरोधिनां विस्मरणं दिग्वर्ते वरते रत्याश है कि विरते है? दिख विरते। बोलिए। दिग्वर्ते रत्याशा पञ्चमन्यन्ते। दी। ऊर्ध्व ऊर्ध्वावस्तादीना ऊर्ध्वावस्तात्रियग् व्यतिपातः क्षेत्रवद्दिवदीनां विस्मरणं दिग्वृत्ते वृत्ते पंच दिग्वृत्ते प्रत्याशः
प्रत्याशा पंचम दंते। सिद्धि, आज छुट्टी है ना? आज आप समय निकाल करके कम से कम 15 मिनट इसकी वाचना करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। आज जो श्लोक पढ़ाए गए हैं वो किससे पढ़ेंगे? मासूम से। ठीक है? या तो आप इस ऐसा भी कर सकते हैं, सभी एक साथ बैठ करके जोर जोर से उच्चारण करें, तो आपके उच्चारण शुद्धि अपने आप बन जाएगी। क्योंकि संस्कृत में शब्द जो लिखे होते हैं वही पढ़ने होते हैं, अलग से तो कुछ पढ़ने नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। सभी जो अटक रहे हैं वो अटकना बंद हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक बात, ये 5 अतिचारों के नाम मुझे कौन बताएंगे अपने से? 5 अतिचारों के नाम, मासूम, पूरे पूरे नाम व्यतिक्रम लगा करके बताइए। ऊर्ध्वभाग त्रियग, अधोभाग त्रियग, नहीं सॉरी सॉरी, ऊर्ध्वभाग व्यतिक्रम, अधोभाग व्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि व्यतिक्रम और विस्मृति व्यतिक्रम। और विस्मृति। विषमृति, क्षेत्र वृद्धि। चले, इस प्रकार से विस्मरणम, इस प्रकार 5 अतिचार किसके कहे गए? ये दीर्घव्रत के। और कौन बताएंगे 5 अतिचारों के नाम? अंशिका बताइए। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि व्यतिक्रम, विस्मरण व्यतिक्रम। हम्म क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की मर्यादा बढ़ा लेते हैं और इनकी भी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। चलिए, और कौन बताएंगे? आस्था बताइए। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि व्यतिक्रम, विस्मरण व्यतिक्रम। विस्मरण व्यतिक्रम, विस्मरण में भी व्यतिक्रम लग जाएगा क्या? सॉरी विस्मरण तो स्वयं ही व्यतिक्रम है। स्वस्ति, समझ में आया? स्वस्ति, समझ में आ रहा है पूरा विषय आपको? नहीं आ रहा? क्यों? आज नहीं आ रहा है। आज का विषय समझ में नहीं आया? तो आपको बोलना चाहिए ना तुरंत में कि मुझे समझ में नहीं आया। बाकी और किसको समझ में नहीं आया? और किसको नहीं आया? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। स्वस्ति, क्या समझ में नहीं आया? हम्म वो आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ा नहीं आया। स्वस्ति के पास आवाज अच्छे से नहीं पहुंच रही है, आपके पास पहुंच रही, सबके पास? मासूम, आवाज आ रही है पूरी? हाँ दीदी। स्वस्ति का हाँ डिवाइस दीदी आ अलग रही है है। क्या? स्वस्ति, आपके पास कैसे नहीं आ रही? चलिए, अभी अभी अपना समय 6:50 हो चुके हैं। कल से बात करते हैं हम। स्वस्ति, आपसे अलग से बात करेंगे, ठीक है? और लेना है थोड़ा कि रोके यहीं पर? रोकना है, ठीक है। अंतिम मंगल। देखिए, आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े? पहला महाव्रत का लक्षण समझा था, दूसरा दीर्घव्रत के अतिचार समझे थे। स्वस्ति, आज के श्लोक में हमने क्या, आज की क्लास में क्या पढ़ा है? 2 श्लोक पढ़े। पहला कौन सा, कौन से नंबर का पढ़ा? पहला कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा था स्वस्ति? क्या बात है स्वस्ति, बोलती नहीं है क्या ये? आवाज इसकी कम क्यों आ रही है? स्वस्ति,
72 और 73। 72 में क्या समझा था हमने? महाव्रत का लक्षण। और 73 में क्या समझा था? ठीक व्रत के अतिचार। मासूम, आज आपका काम है स्वस्ति को दोनों श्लोक का भावार्थ समझाना। आज जो विषय चला कक्षा में उसको आप इनको समझाएंगे, कल हम कक्षा में अवश्य पूछेंगे। स्वस्ति, ठीक है? आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछना, फिर पहले आप मासूम से समझेंगे। ओके? स्वस्ति, हाँ या ना? चलिए, अंतिम मंगल बोलिए। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, अहिंसामयी जिन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, आज का नियम क्या लोगे? नियम आज क्या है? कल से अपने व्रत लगने वाले हैं, दश लक्षण पर्व, है ना? तो आज अपनी भाव विशुद्धि बनाएंगे। आज हम अपने सम्यक के 8 अंगों का पालन करेंगे। 8 अंग सभी को याद है, जिसमें से एक साथ न कर प्रभावना का कैसे करेंगे? प्रभावना का कैसे करेंगे? प्रभावना का आप स्वस्ति को आज पढ़ाएंगे, उसको अभ्यास कराएंगे, तो ये प्रभावना का अंग पालन हो जाएगा। ठीक है? सभी एक दूसरे के साथ अब विचार करना, 8 अंगों का पालन हम कैसे कर सकते हैं। निशंकता, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि। आज हमने 8 का प्रयोग करके देखना, फिर एक एक अंग का करना। ठीक है? जय जिनेन्द्र। जय